ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है एंड हम ध्यान रखते हैं वीमेन एंड चिल्ड्रन का, अपने एनवायरनमेंट का, सबका। तो ये एक इनका बहुत अच्छा, बहुत बड़ा कदम है जो इन्होंने लिया है और हम इसको बना रहे हैं। और हम लोग थैंक्स बोलना चाहेंगे जो यहाँ के काउंसलर हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमें जगह दे रहे हैं। फॉरेस्ट एक नई टेक्निक, जापानीज टेक्निक है, जिसमें क्या है कि छोटे से एरिया में आप जंगल का निर्माण कर सकते हैं और यूजुअली जंगल को बनने में 200 साल के करीब लग जाते हैं। इसमें जब पौधे उगते हैं तो 20 साल में ही बोलते हैं पूरा जंगल बन जाता है। उनको आवाज, जैसे हम चिड़िया को आवाज दे रहे हैं थ्रू द ट्रीज, दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड देयर बिट। तो जितना गवर्नमेंट हेल्प करता है जो कि पिछड़े हुए हैं, तो आई थिंक दैट बी अ बिगनिंग। और सबको इसके बहाने बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट काम भी हो रहे हैं। सो आई थिंक कॉम्बिनेशन में चेंजेस आएंगे। यही है कि जस्ट ट्राई टू यूज लेस प्लास्टिक एंड ट्राई टू हैव मोर ट्री प्लांटेशंस एंड जितना हो सके रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज को अडॉप्ट करें। हमारा ये एनवायरनमेंट ही कभी ठीक नहीं हो सकता। सबको छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए, इवन गवर्नमेंट को लेने चाहिए। सब लोग अपनी बैल्कनीज में फ्लावर्स, प्लांट्स लगा सकते हैं। दे कैन टेक पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ। जी हाँ, पर्यावरण को सुरक्षित रखकर ही हम अपने और अपनों के जीवन को बचा सकते हैं और पर्यावरण के संरक्षण की जिम्मेदारी ली है दुनिया की जानी मानी क्लब इनर व्हील क्लब ऑफ कैलकाटा मेट्रो मैदान ने। 14 मई को कोलकाता स्थित न्यू टाउन इलाके में इनर व्हील क्लब के 12वें चार्टर डे के अवसर पर मियावाकी फॉरेस्ट अर्बन ग्रोव 2 का उद्घाटन किया गया, जिसके तहत उद्घाटन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। IIW की होने वाली प्रेसिडेंट ममता गुप्ता के हाथों शुभ उद्घाटन किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट ज्योति महिपाल ने भी शिरकत की। ममता गुप्ता और ज्योति महिपाल ने कार्यक्रम में मौजूद सदस्यों का कार्यों के प्रति मनोबल बढ़ाया। कार्यक्रम का संचालन इनर व्हील की प्रेसिडेंट रचना विरमानी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक किया गया। इस अवसर पर इनर व्हील क्लब के सभी सदस्यों के चेहरे पर खुशी की लहर देखते ही बन रही थी। सभी सदस्यों ने एक साथ मिलकर इस खास दिन को बड़े ही खुशी और उल्लास के साथ मनाया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब के सभी सदस्यों का अहम योगदान रहा। बता दें, इस फॉरेस्ट के निर्माण में ग्रीन फॉर लाइफ फाउंडेशन बता दें इस जंगल के निर्माण में ग्रीन फॉर लाइफ फाउंडेशन की सहयोगिता रही, तो वही NKDA द्वारा इसका समर्थन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ पूनम। कहते हैं अगर आपको दुनिया को बचाए रखना है तो आपको वातावरण को प्रदूषण मुक्त रहना होगा और ऐसे में जरूरत है अच्छे वातावरण की, जंगलों की, जहां पर पशु से पक्षी तक वहां पर रह सके। क्योंकि आजकल जिस तरह से तेजी से बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं, इमारतें बनाई जा रही, ऐसे में जंगल कहीं विलुप्त से हो गए और इसी जंगल को बनाने का जिम्मा उठाया है जी हाँ इनर व्हील क्लब ऑफ कैलकाटा मेट्रो मैदान ने, जिसकी प्रेसिडेंट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रचना जी। पहले तो आपका स्वागत है रचना जी। और मियावाकी फॉरेस्ट जी हाँ अर्बन ग्रोव 2 का आज शुरुआत होने जा रहा है, कह सकते हैं न्यू रखी गई है। तो क्या कहेंगे, किस तरह से आपने सोचा और आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है हमेशा से इस तरह के अच्छे कार्यों को लेकर हमेशा से पहल करता आया है? ये एक्चुअली हमारा सेकेंड मियावाकी फॉरेस्ट बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम मियावाकी फॉरेस्ट अर्बन ग्रोव 2 है। उससे पहले 2 साल पहले हम मियावाकी फॉरेस्ट अर्बन ग्रोव 1 कर चुके हैं नियर एक्सिस मॉल, जो विश्व बांग्ला गेट है उसके पास में। तो उसका जो हमने देखा कि बहुत अच्छा ग्रोथ हो रहा है, प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रोथ है, तो उसको लेते हुए हमने यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन किया गिराने के लिए। और मियावाकी फॉरेस्ट एक नई टेक्निक, जापानीज टेक्निक है, जिसमें क्या है कि छोटे से एरिया में आप जंगल का निर्माण कर सकते हैं और यूजुअली जंगल को बनने में 200 साल के करीब लग जाते हैं। इसमें जब पौधे उगते हैं तो 20 साल में ही बोलते हैं पूरा जंगल बन जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रचना जी। जैसा कि आपने बताया कि ये जो जंगल है वो काफी कम समय में अपने आप में निर्माण हो जाएगा। तो इस जंगल जब इसका निर्माण हो जाएगा तो यहाँ पे जो है पशु पक्षी जिस तरह से आएंगे और उसके बाद क्या होगा यहाँ का माहौल? बोलते हैं कि ऐसे जंगल बनने से जो हमारे माइग्रेटरी बर्ड्स जो है, जो पक्षी है जो यहाँ से लुप्त होते जा रहे हैं, वो उनकी मतलब आबादी बढ़ जाएगी और काफ़ी बर्ड्स और इंसेक्ट्स को हम लोग अट्रैक्ट करेंगे। और मियावाकी के अलावा हम लोग का क्लब और भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स करता है,
जो सोसाइटी के बेटर के लिए हम लोग करते हैं। जैसे हम लोग सिलाई मशीन देते हैं, बहुत हैप्पी स्कूल भी हमने अडॉप्ट किया हुआ है, स्कूलों में भी काम करते हैं। तो ऐसे करके हमारा काफ़ी कुछ होता रहता है जो साल भर हम लोग करते रहते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बेहद खूबसूरत और टैलेंटेड इंटरनेशनल इनरव्हील की वाइस प्रेसिडेंट ममता गुप्ता जी। तो इनसे बातचीत करेंगे और इनका बहुत भव्य स्वागत करेंगे और बहुत सारी बधाई आपको ममता जी, जिस तरह से एक अहम कदम लिया गया है और जिस तरह से अभी देखने को मिल रहा है कि इमारतें बन रही हैं और इसमें वातावरण और ज़्यादा दूषित हो रहा है, और ऐसे में मियावाकी फॉरेस्ट अर्बन ग्रोव 2 को बनाने का इनिशिएटिव लेना अपने आप में काफ़ी सराहनीय है। तो क्या कहेंगी, कैसे शुरुआत करने के लिए आपने सोची, और कुछ बताइएगा। ऐसे वाइस प्रेसिडेंट या एज ए प्रेसिडेंट मेरा भी एक ये बहुत बड़ा गोल है एनवायरनमेंट के लिए, बिकॉज हम देख रहे हैं अभी हम फेस भी कर रहे हैं, इतनी गर्मी है जो कि कलकत्ता में कभी होती भी नहीं थी, बारिशें नहीं हो रही हैं, बट अभी इसलिए हम फेस कर रहे हैं क्योंकि राजा हाट का हालत आप लोगों ने देखा है, कोई पेड़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमारे क्लब्स, ये जो मेट्रो मैदान है, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, ये इनका दूसरा मियावाकी फॉरेस्ट है जो कि ये बना रहे हैं, क्योंकि हमारा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है एंड हम ध्यान रखते हैं वीमेन एंड चिल्ड्रन का, अपने एनवायरनमेंट का, सबका। तो ये एक इनका बहुत अच्छा, बहुत बड़ा कदम है जो इन्होंने लिया है और हम इसको बना रहे हैं, और हम लोग थैंक्स बोलना चाहेंगे जो यहाँ के काउंसलर हैं, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमें जगह दे रहे हैं इसको करने के लिए। ये मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आज की नीड है ये, इस अदरवाइज हमारे बच्चे, हमारे फ्यूचर, हमारा जनरेशन बहुत सफ़र करेगा। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक दिस सॉर्ट ऑफ जो हमने स्टेप लिया है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए हमारे क्लब से काम कर रहे हैं अभी। वेरी ट्रू ममता जी, जैसा कि हमने पहले दर्शकों को बताया कि एक काफ़ी सराहनीय कदम लिया गया है इनरव्हील क्लब द्वारा, मगर उन लोगों को क्या कहिएगा जिस तरह से आपने कहा कि शहरी इलाकों में ज़्यादातर यहाँ पे वातावरण जो दूषित देखने को मिलता है, पशु पक्षी तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ना के बराबर, इनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो कैसे यहाँ पे प्रदूषण मुक्त लोगों का क्या मतलब होना चाहिए, उनकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए, थोड़ी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यहाँ के रहने वाले लोगों को यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, यही बोलना चाहूँगी कि अब आप यहाँ रहते हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है। अब ये हमारी ड्यूटी है, हर सिटीजन की ड्यूटी है कि अगर हम यहाँ पे हैं तो हमारा वातावरण बहुत अच्छा हो, हम जिस एरिया में रहते हैं वो बहुत अच्छा हो, वहाँ पे अच्छे फल फूल पेड़ हो, तो जहाँ पे चिड़िया सब आ सकें। आजकल नहीं तो हमें चिड़िया देखने को ही नहीं मिलती है क्योंकि पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है, उनके खाने के लिए नहीं है, पीने के लिए नहीं है। आप देखो वाटर बॉडी को लोग बंद कर दे रहे हैं। प्लीज़ मेरा ये रिक्वेस्ट है सब लोगों से कि आप वाटर बॉडी को बंद मत करो। अब जो है कम से कम थोड़ी वाटर बॉडी रहने दो, प्लांट्स लगाएं घर में, प्लांट्स। ये हमने फॉरेस्ट तो हमने बना दिया, बट ये सब ड्यूटी है जहाँ अगल बगल के लोगों की भी कि वो इसको देखें, उसका ध्यान रखें। खाली लगा के छोड़ देने से नहीं होगा। हमारा क्लब कर रहा है, लगा रहा है, कर रहा है, बट आप लोगों की ड्यूटी है कि आप प्लीज़ देखें, पानी की ज़रूरत है, पानी दें, जो भी करना है प्लीज़ ध्यान रखें, क्योंकि ये जो स्टेप लिया गया है ये आप लोगों के लिए लिया गया है। और इसे कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग जो तेजी से बढ़ रहा है उस पर भी जो है एक कटौती देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात। इस वक्त हमारे साथ मौजूद एक और खूबसूरत चेहरा अदिति पसारी का, जो कि इनरव्हील की सेक्रेटरी है। चलिए उनसे बातचीत करते हैं आज के प्रोग्राम को लेकर। बताइएगा क्या किस तरह से इनिशिएटिव लिया आपने? ये हमारा सेकेंड अर्बन ग्रोव है जो कि पहला एक इसी एरिया में न्यू टाउन में हुआ है, और हम ये वाला द आइडिया इज कि ग्रीन, आप जान रहे ग्लोबल वार्म इतनी ज़्यादा हो रही है, कलकत्ता तो 15 दिन जो सफ़र किया है, सो वी आर जस्ट डूइंग अ स्मॉल थिंग कि हम प्लांट्स को प्लांट करके ग्रीनरी को कर रहे हैं, एंड मे बी पीपल लोग को ये भी मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग भी आगे बढ़ो, सो दैट यू कैन डू योर बिट एंड अर्थ को थोड़ा सा हम लोग भी रिटर्न कर पाए जो हर वक्त लेते रहते हैं। दैट इज द आइडिया बिहाइंड इट। जी, हमने आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके अन्य मेंबर से भी बातचीत की, तो ये काफ़ी खूबसूरत कदम है ये, और लोगों को भी इस तरह जो है इनिशिएटिव लेना चाहिए। मगर क्या लगता है आपको, खासकर जो अभी शहरों में देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जो जंगल है, जहाँ पे पशु पक्षी हैं, उनके बारे में सोचा नहीं जाता है, ऐसे लोगों को क्या कुछ कहने की दरकार, आई डोंट फील कि उनको अलग संगल करना चाहिए, क्योंकि सब अपनी अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं।
सो अगर आप बोलोगे कि उनके बारे में सोचो, पशु पक्षी के बारे में, तो पहले तो इंसान अपने बारे में सोचेगा. आई थिंक द प्रोसेस इज स्टार्टिंग व्हेन वी कैन डू कॉम्बिनेशन, कि हम अपने बारे में भी सोचें और प्लांट्स, एनिमल्स, चिड़िया, सबके बारे में सोच सके. बट इट विल स्टार्ट विथ योर सेल्फ. आई थिंक गवर्नमेंट भी जितनी हेल्प कर सके कि उनको आवाज़, जैसे हम चिड़िया को आवाज़ दे रहे हैं थ्रू द ट्रीज, दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड देयर बिट. तो जितना गवर्नमेंट हेल्प करता है जो कि पिछड़े हुए हैं, तो आई थिंक दैट बी अ बिगनिंग. और सबको इसके बहाने बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे फिलैंथ्रोपिस्ट काम भी हो रहे हैं. सो आई थिंक कॉम्बिनेशन में चेंजेस आएंगे. इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशील ज्योति महिपाल, जो कि नरविल की एसोसिएशन वाइस प्रेसिडेंट है. और इनसे हम जानेंगे कि मियावाकी फॉरेस्ट यानी कि अर्बन ग्रोव 2 की जो आज न्यू रखी गई है, और उसके अवसर पर जो एक बेहद खूबसूरत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगी इस अवसर पर? First, I would like to congratulate Kinnerville Club of Metro Medan for taking this initiative. In 21-22, when I was district chairman, at that time they inaugurated first Miyawaki forest. तो वो 21-22 में उन्होंने पहला मियावाकी फॉरेस्ट बनाया था, जो सबसे कैलकाटा का सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट था. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज वो लोग ने सेकेंड मियावाकी फॉरेस्ट भी किया है. और हम लोग जिस तरह से अर्बनाइजेशन में जा रहे, जिस तरह से हम लोग के सीमेंट कंक्रीट बिल्डिंग्स आ रही है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस वर्टिकल गार्डन्स इन द हार्ट ऑफ द सिटी to have the good environment and pure oxygen. So I really congratulate for taking this wonderful initiative to give fresh and good air to citizens of Kolkata. ज्योति, आपने जिस तरह से कहा कि ग्लोबल वार्मिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और अप्रैल मंथ में जिस तरह से गर्मी पड़ी है, मतलब पिछले 70 इयर्स का रिकॉर्ड टूटा है, तो ऐसे में लोगों को क्या संदेश देंगे कि वो किस तरह से जो अपने आसपास के जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, उसे प्रदूषण मुक्त रखें? मेरा मैसेज सबको यही है कि जस्ट ट्राई टू यूज लेस प्लास्टिक एंड ट्राई टू हैव मोर ट्री प्लांटेशंस, एंड जितना हो सके रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज को अडॉप्ट करें, सो दैट वी कैन कंट्रीब्यूट फॉर दिस मिनिमाइजेशन ऑफ ग्लोबल. इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नीतू बजाज, जो कि नरविल की चार्टर्ड प्रेसिडेंट है. चलिए उनसे जानते हैं कि आज जो इन्होंने एक अच्छा कदम लिया है फॉरेस्ट बनाने का, मियावाकी फॉरेस्ट, जो कि अर्बन ग्रोव पार्ट 2 है, लोगों की डिमांड पर, तो क्या कहेंगे, ये संगठन कब से शुरू हुआ और इतना खूबसूरत ये कदम लिया गया है अपने आप में जो सराहनीय है? सो ये क्लब स्टार्ट हुआ था 2012 में, एंड वी स्टार्टेड विद अ हैंडफुल ऑफ गर्ल्स, and धीरे धीरे with perseverance and dedication we have come to 50 plus members now, and हमारे सारे members बहुत ही exuberant है, बहुत young है, बहुत dedicated है towards things, and हमारा हमेशा मुद्दा रहता है कि हम पर्यावरण के लिए, यूनिवर्स के लिए कुछ करके जाएं, and we keep coming up with these projects, you know, so that is how it came into being. जो कि इन दिनों देखने को मिल रहा है कि इमारतें बनाई जा रही है, तो ऐसे में जंगल कहीं विलुप्त से हो जा रहे हैं. तो इस तरह से जंगलों को संरक्षण का करने के लिए क्या लगता है कि लोगों को क्या आप संदेश देंगे? सबको इसमें मेहनत करनी चाहिए, बिकॉज सिर्फ एक आदमी के करने से, एक संगठन के करने से इतना बड़ा जो हमारा ये एनवायरनमेंट है कभी ठीक नहीं हो सकता. सबको छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए, इवन गवर्नमेंट को लेने चाहिए. सब लोग अपनी बालकनीज में फ्लावर्स, प्लांट्स लगा सकते हैं. दे कैन टेक केयर ऑफ देयर अगल बगल के गार्डन्स, एंड दे कैन वाउच फॉर स्टफ लाइक दिस. इसी से एनवायरनमेंट बदल सकता है.